हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं राधा स्वामी विद्यापीठ। आज का क्लास फिर से कंप्यूटर का क्लास है। इसमें हम फंडामेंटल देखेंगे और पिछले क्लास में हमने सॉफ्टवेयर के बारे में देखा था। आज उसी से आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिटेल में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड दे आर फॉलोइंग। नंबर वन है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आर सेट ऑफ प्रोग्राम्स responsible for running the computer, controlling various operations of computers and management of computer resources। क्या करता है? कंट्रोल करता है बहुत सारे कंप्यूटर ऑपरेशन को और इसका मैनेजमेंट करता है बहुत सारे रिसोर्सेज को और रिस्पॉन्स लेता है क्या रनिंग कराने में सिस्टम को। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट प्रोवाइड्स an interface for a user to communicate with the computer, manages hardware devices like disk drive, keyboard, monitor, etc. Manages and maintains text file system and supports application programs. Unix, Windows, Linux are some operating systems. ये इसके एग्जाम्पल हैं। An operating system has another type of system software called utilities. यूटिलिटीज एक ऐसा प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्य क्षमता की ज़रूरतों को देखते हुए देखते हैं, जैसे कंप्रेस फाइल सॉफ्टवेयर या अनकम्प्रेस फाइल सॉफ्टवेयर। अच्छा, कंप्रेस और अनकम्प्रेस का भी मतलब है, जैसे कि आप सुनते होंगे जिप फाइल। जिप का मतलब होता है कि कंप्रेस फाइल और अनजिप मतलब अनकम्प्रेस फाइल। तो यूटिलिटीज जो है जिप और अनजिप फाइल सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या स्प्लिट और जॉइन फाइल सॉफ्टवेयर, ये इसके क्या है? एग्जाम्पल है। देखिए नोट में मैंने यहाँ दिया हुआ है, जिपिंग द फाइल मीन्स कंप्रेसिंग द फाइल। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दिस इज a set of programs which are written to perform a specific task. There are two types of this software. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी दो प्रकार हैं जो इस प्रकार है। पहला है जनरलाइज पैकेज। तो ये क्या है? इट इज़ ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स दैट प्रोवाइड्स जनरल पर्पस टूल्स टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, जैसे MS ऑफिस, लाइक ए वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड दूसरा है ग्राफिक टूल्स लाइक पेंट और फोटोशॉप। तो ये किसके उदाहरण है? जनरलाइज पैकेज के उदाहरण है। समझ में आ रहा है? ये पैकेज क्या है, क्या काम है? तो ये ग्रुप है, एक प्रोग्राम का ग्रुप है जो हमें क्या प्रोवाइड कराता है? जनरल पर्पस टूल्स प्रोवाइड कराता है, जैसे MS ऑफिस और ग्राफिकल टूल्स etc। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दूसरे प्रकार हैं कस्टमाइज्ड पैकेज। ये क्या है? तो दीज आर डेवलप्ड यूजिंग हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज। जो हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज है उसे ये डेवलप करता है कौन? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कस्टमाइज्ड पैकेज। अब आते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। A computer language used in communication with a computer. This language understood both by user and the machine. कंप्यूटर लैंग्वेज होता है वो यूज़र जो यूज़ करते हैं सिस्टम को, और जो मशीन है कंप्यूटर मशीन, वो दोनों को समझता है। टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। पहला लो लेवल लैंग्वेज, जिसको शॉर्ट में LLL बोलते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज क्या है? This language means closeness to the way in which machine understand. It is machine dependent. यह मशीन पर डिपेंड होता है लैंग्वेज, और मशीन की जो भाषा है उसको समझने में हमारी मदद करता है। इसके भी दो प्रकार हैं। पहला मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या है? यह जो लैंग्वेज है, भाषा है, बाइनरी फॉर्म अर्थात 0 और 1 के रूप में हमारे कंप्यूटर द्वारा सीधे समझ लेता है। और यह लैंग्वेज जो है
यानी मशीन लैंग्वेज जो है लिखने और समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लो लेवल लैंग्वेज का दूसरा टाइप है असेंबली लैंग्वेज। यह जो है समझने और लिखने में मशीनी भाषा से थोड़ा सा आसान होता है और यह मशीन पर निर्भर होता है, यानी लो लेवल लैंग्वेज डिपेंड होता है मशीन पे। ठीक। द फर्स्ट स्टेप टू इम्प्रूव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज असेंबली लैंग्वेज। ये इम्पोर्टेंट है। अब है दूसरा लैंग्वेज का दूसरा टाइप हाई लेवल लैंग्वेज। तो दिस हाई लेवल लैंग्वेज आर बेसिकली symbolic language that use English words, mathematical symbols और mnemonic कोड्स। ये जो है इसका मतलब होता है स्मृति, यानी इसका मतलब है न्यूमोनिक कोड्स करने का मतलब कि ए सिस्टम सच एज ए पैटर्न ऑफ लेटर्स आइडियाज इट इज़ ही असिस्ट इन रिमेम्बरिंग समथिंग। तो कोई चीज़ कोई कोड वगैरह को याद दिलाने का भी काम भी ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज करता है। ईच इंस्ट्रक्शंस ऑफ दिस लेवल लैंग्वेज आर ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर। यह किसी भी लैंग्वेज को क्या करता है, ट्रांसलेट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, किसकी मदद से, ट्रांसलेटर की मदद से। एंड द हाई लेवल लैंग्वेज इज़ मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, यह मशीन पर डिपेंड नहीं होता है। लो लेवल होता है लेकिन हाई लेवल नहीं होता है। एग्जाम्पल ऑफ दिस हाई लेवल लैंग्वेज आर फॉलोइंग। पहला है बेसिक। बेसिक का फुल फॉर्म बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। तो इसका यूज़ क्या है, तो यूज टू लर्न जनरल पर्पस लैंग्वेज मेनली यूज्ड इन माइक्रो कंप्यूटर्स इन अर्लियर डेज। आज के दिनों में बेसिक जो लैंग्वेज है उसका यूज होता है माइक्रो कंप्यूटर्स में। इसका फुल फॉर्म है जब देखेंगे। दूसरा है कोबोल। कोबोल मतलब कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका यूज़ है फॉर कमर्शियल एप्लीकेशन में। तीसरा है फोर्ट्रॉन यानी फार्मूला ट्रांसलेशन। इसका यूज़ है फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक प्रॉब्लम्स। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज एमॉन्ग साइंटिफिक कम्युनिटी। यह वैज्ञानिकों द्वारा यूज किया जाता है फोर्ट्रॉन कंप्यूटर। अगला है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्या है, तो इसका यूज़ होता है फॉर ऑल पर्पस सच एज साइंटिफिक एंड कमर्शियल एप्लीकेशन आल्सो यूज्ड गेम डेवलपिंग। ये जो पूछता है सी लैंग्वेज के बारे में, ये तो यही पूछता है कि गेम डेवलपिंग में किस लैंग्वेज का यूज होता है, तो सी। उसी में अगला है C++ लैंग्वेज। इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट इज़ व्यूड बाय मैनी एज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग लार्ज स्केल एप्लीकेशंस। जैसे जावा। जावा क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज ही है। तो जावा जो है आल्सो ए हाई लेवल लैंग्वेज बट इट बेस्ड ऑन C++। ये C++ पे ही ये आधारित है, लेकिन C++ से थोड़ा सा बड़ा है। यूज फॉर C++ लैंग्वेज यूज फॉर जनरल पर्पस। अगला है कंपाइलर एंड असेंबलर। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए, द सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट मीन्स सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो सॉफ्टवेयर क्या है, तो ये सेट है एक बहुत सारे प्रोग्राम्स का। तो द सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इज सॉफ्टवेयर दैट रीड्स ए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट्स इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड कंपाइलर। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में जो अनुवाद करके देता है उसे हम कंपाइलर कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम से समझाया है कि कंपाइलर का जो यूज़ है क्या करता है, ये सोर्स प्रोग्राम को किस में करता है, तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में चेंज करता है। अच्छा, सोर्स प्रोग्राम किसको बोलते हैं, सोर्स प्रोग्राम जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज यानी HLL में लिखे जो प्रोग्राम होते हैं उन्हें हम सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं। और उसी तरह से जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है, तो कंपाइलर के द्वारा अनुवाद करने के बाद यानी ट्रांसलेशन करने के बाद जो प्रोग्राम जनरेट होते हैं उन्हें हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बोलते हैं। तो कंपाइलर का काम है क्या, हाई लेवल लैंग्वेज को
क्या करता है, ट्रांसलेट करके हमें मशीन लैंग्वेज में देता है, तो फिर हम उनको पढ़ पाते हैं। इसी तरह से द सॉफ्टवेयर दैट रीड्स ए प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट्स इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड असेंबलर। देखिए यहाँ पे जो असेंबली लैंग्वेज है उसको असेंबलर क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में बदल देता है और फिर उससे हम देख पाते हैं। जो यहाँ पे मैंने डायग्राम दिया है उसमें एक मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे आप ये हायर लेवल लैंग्वेज को काट देंगे, यहाँ पे लिख देंगे असेंबली लैंग्वेज, ASSEMBLY। तो सोर्स प्रोग्राम के रूप में असेंबली लैंग्वेज, इसको मशीन लैंग्वेज में असेंबलर चेंज करके हमें देता है, तो इसे हम असेंबलर कहते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।